और जयपुर ग्रेटर में मेयर के बनने के साथ में ही अब सवाल ये है कि जयपुर हेरिटेज में आखिर मेयर कौन बनेगा, नगर निगम हेरिटेज में कौन बनेगी मेयर, ये सवाल अभी सभी के जहन में है। ग्रेटर में यहां पर घोषणा हो गई है और नगर निगम हेरिटेज में मतगणना शुरू हो गई है। मेयर के चुनाव की जो कुछ ही देर में परिणाम है उनके आने के बाद स्थितियां स्पष्ट अधिक हो जाएगी। आपको बता दें कि ग्रेटर में जो बोर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी का बन चुका है और हेरिटेज में यहाँ पर बहुमत में कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। तो नगर निगम हेरिटेज में भी मतगणना इस संबंध में शुरू हो गई है। सभी पार्षदों ने वोट वहां पर कर दिए और पार्षदों के वोट के बाद में मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अब से कुछ ही देर में जो परिणाम है वो सामने आ सकते हैं और उसके बाद में जो सवाल है कि नगर निगम में हेरिटेज में कौन मेयर होगा उस पर यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। नगर निगम हेरिटेज में मतगणना प्रारंभ हो गई है। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश कसाना इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए जिस प्रकार से ग्रेटर में स्थितियां स्पष्ट हो गई है, शपथ यहां पर ले ली है सौम्या गुर्जर ने मेयर के तौर पर। ग्रेटर में हेरिटेज में कब तक घोषणा हो सकती है और किस प्रकार के देरी अब तक सामने आ रही है? कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि परिणाम सामने आ सकते हैं हेरिटेज से भी। देखिए जयती, बड़ी खबर ये है कि मुनेश गुर्जर हेरिटेज से मेयर बन गई है। चुनाव परिणाम डिक्लेयर हो चुके हैं और हेरिटेज से मुनेश गुर्जर को 56 वोट मिले हैं। 56 वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की है। समर्थकों में जो तो बड़ी खबर फिलहाल आपको बता दें, नगर निगम हेरिटेज से कांग्रेस की मुनेश गुर्जर यहां पर मेयर बन चुकी है। बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं, नगर निगम मुनेश गुर्जर की जीत से मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अलकमान साहब को देता हूँ इसकी जीत के लिए। तो कांग्रेस की मुनेश गुर्जर विजय रही है हेरिटेज से और ये स्पष्ट हो गया है कि जयपुर के दोनों नगर निगमों में एक जगह ग्रेटर में बना है भारतीय जनता पार्टी का वोट। यहाँ पर कमल का फूल खिला है और यहाँ पर जो ग्रेटर के बजाय अगर हेरिटेज की अगर बात करें तो यहाँ पर भी चुनावों के परिणामों की घोषणा यहाँ हो गई है और मुनेश गुर्जर यहाँ पर विजयी रही है। 56 वोटों के साथ में विजयी उन्होंने दर्ज की है। तो 56 वोट मिले हैं कांग्रेस की मुनेश गुर्जर को। प्रतिद्वंदी के तौर पर थी कुसुम यादव को 44 वोट यहाँ पर बीजेपी की कुसुम यादव को मिले हैं और 44 वोट से ज्यादा 56 वोट पाकर जो मुनेश गुर्जर है कांग्रेस की प्रत्याशी के तौर पर रही विजयी अब हो गई है। साफ हो गया है राजधानी जयपुर में ग्रेटर में बना है भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड और कांग्रेस का बोर्ड बना है हेरिटेज में यहाँ पर, क्योंकि कहा जाता है कि अमूमन देखने को यही मिला है पूर्ववर्ती चुनावों में कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ एक तरीके से शहरी क्षेत्र को माना जाता है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार रणनीति के तहत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है उसको ध्वस्त किया है और गढ़ को ध्वस्त कर भारतीय जनता पार्टी की जगह अब शहरी क्षेत्रों में मेयर की जो पद है मेयर का वो मिला है कांग्रेस की उम्मीदवार और कांग्रेस की प्रत्याशी रही मुनेश गुर्जर को मेयर वो बन चुकी है। 56 वोटों के साथ में जीत दर्ज उन्होंने की है। दिनेश कसाना मेरे सहयोगी लाइव इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। दिनेश, स्थितियां स्पष्ट हो गई है, ग्रेटर में बन गया है भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड और कांग्रेस में भी मुनेश गुर्जर ने सफलता यहां पर हासिल की है। 56 वोट के साथ में जीत दर्ज कर ली है मुनेश गुर्जर ने। बिल्कुल, देखिए जयती, कांग्रेस का बोर्ड बना है हेरिटेज नगर निगम में। कुल 47 कांग्रेस के पार्षद जीते थे। निर्दलियों के सहारे कांग्रेस बोर्ड बनाने में सफल रही है। जिस तरह की रणनीति कांग्रेस ने बनाई थी उस रणनीति के तहत बोर्ड बनाने में सफल रही है। कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी मेयर की मुनेश गुर्जर, उनको 56 वोट मिले हैं। 9 वोट निर्दलियों के सहारे बोर्ड बनाने में कांग्रेस सफल रही है और बीजेपी जिस तरह का दावा कर रही थी उस दावे में पूरी तरह से विफल रही है। हालांकि 2 वोट कांग्रेस बीजेपी के 42 पार्षद जीते थे, उनमें से 44 पार्षद को बीजेपी को वोट मिले हैं तो 2 निर्दलियों के भी वोट बीजेपी की जो कुसुम यादव उम्मीदवार थी उनको 44 वोट कुल मिले हैं। तो
42 पार्षद कांग्रेस के जीते थे और 2 निर्दलियों के वोट मिले हैं। तो 44 बीजेपी की उम्मीदवार कुसुम यादव को और 56 वोट कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मुनेश गुजर, उनको मिले हैं। तो कांग्रेस जिस तरह की रणनीति बनाकर आगे बढ़ी उस रणनीति में पूरी तरह से सफल रही है, चाहे बाड़ेबंदी की गई हो या निर्दलियों को साधा हो, पूरी तरह से कांग्रेस सफल रही है। और ग्रेटर की बात करें तो ग्रेटर में बीजेपी अपनी रणनीति में पूरी तरह से सफल रही है। ग्रेटर में भी बीजेपी को 88 बीजेपी के पार्षद जीते थे, लेकिन 97 वोट बीजेपी के उम्मीदवार को मिले हैं। और इसी तरह से हेरिटेज की बात करें तो हेरिटेज में कांग्रेस पूरी तरह से अपनी रणनीति में सफल रही है और 56 वोट कांग्रेस की उम्मीदवार थी मुनेश गुजर, उनको मिले हैं और इसके साथ उन्होंने जीत दर्ज की है। दिनेश, कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो जो कमान है इस बार मेयर की, वो महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी सीट और ओबीसी महिला वर्ग के लिए। दोनों ही मेयर यहाँ पर गुर्जर समुदाय से आते हैं। किस प्रकार से प्रदेश में फायदा राजधानी जयपुर में इस चीज का देखने को मिलेगा? कैसे समन्वय स्थापित किया जाएगा आपस में, क्योंकि अलग अलग बोर्ड दोनों जगह पर? बिल्कुल, देखिए जयती, पहली बार ही 2 नगर निगम बनाए गए थे। हेरिटेज और ग्रेटर दोनों निगमों में महिला ओबीसी की सीट थी मेयर पद के लिए और दोनों मेयर चुन लिए गए हैं। एक में ग्रेटर नगर निगम में बीजेपी की सौम्या गुजर बीजेपी की उम्मीदवार थी, बीजेपी का बोर्ड बना है ग्रेटर में। और हेरिटेज में कांग्रेस की मुनेश गुजर मेयर बनी है। जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड बना है। दोनों एक एक बोर्ड बीजेपी और कांग्रेस के बने हैं। यहाँ पर पहली बार ही 2 बोर्ड बनाए गए थे, हेरिटेज और ग्रेटर, तो दोनों में एक कांग्रेस और एक बीजेपी ने सफलता हासिल की है। दोनों मेयर इस बार महिलाओं के हाथ में है। कमान शहर की मुखिया जो चुनी गई हैं दोनों महिलाएं हैं। जैसे ही परिणाम यहाँ पर जारी हुए उसी के बाद यहाँ पर बाहर का नजारा मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनमें उत्साह देखने को मिला। हालांकि जब नारेबाजी शुरू हुई इसके बाद पुलिस की ओर से यहाँ से सभी कार्यकर्ताओं को हटा दिया गया। जिस तरह से जैसे ही परिणाम जारी हुए, परिणाम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिला और उसी उत्साह के बाद नारेबाजी यहाँ पर शुरू हुई। लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, उसी के तहत पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ से तमाम जो कार्यकर्ता थे उनको हटा दिया गया है। मुनेश गुजर कुछ ही देर में यहाँ पर हेरिटेज निगम मुख्यालय में पहुंचेगी और अपना प्रमाण पत्र लेगी और प्रमाण पत्र के बाद शपथ भी ग्रहण करेगी। दिनेश, क्या चुनौतियां मुनेश गुर्जर के सामने रह जाएगी हेरिटेज के विकास के लिए, क्योंकि अगले पूरे कार्यकाल के दौरान किस प्रकार की चुनौतियां और संभावनाएं तलाशेंगी मुनेश गुर्जर अपने कार्यकाल के दौरान? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। राष्ट्रीय धरोहर में हेरिटेज को शामिल किया गया, जयपुर के परकोटे को, तो वो परकोटा भी इसी में जयपुर हेरिटेज में ही आता है। तो एक बड़ी चुनौती होगी जो धरोहर है जयपुर की उसको संरक्षित रखना। और पहली बार ही 2 अलग अलग निगम बनाए गए हैं, जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर। जयपुर हेरिटेज की बात कर रहे हैं, जयपुर हेरिटेज में मुनेश गुजर जो मेयर बनी है, हालांकि अंतर भी बहुत कम था। 47 पार्षद कांग्रेस के जीते थे और 42 बीजेपी के जीते थे, तो बहुत कम अंतर था और निर्दलियों के हाथ में पूरी कमान थी बोर्ड बनाने को लेकर। लेकिन अधिकांश तौर पर यह देखा जाता है कि जो निर्दलीय हैं वो सत्ता पक्ष के साथ रहते हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो निर्दलियों ने यहाँ पर कांग्रेस का समर्थन किया और कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने में सफल रही है। लेकिन मुनेश गुजर के सामने एक बड़ी चुनौती होगी निर्दलियों जो पार्षद हैं उनको साध कर रखना और बोर्ड को कंटिन्यू बनाए रखना। दिनेश, कहीं ना कहीं हेरिटेज क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे थे जो पूरी तरीके से पूरे चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आए। मुख्य सचेतक महेश जोशी जी को ले लीजिए या फिर रफीक खान जी को ले लीजिए, अमीन कागजी को ले लीजिए, बहुत ज्यादा आश्वस्त पहले भी नजर आए और बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आए। फिलहाल उनकी जो भूमिका अगर देखें तो किस प्रकार से पूरे चुनाव के दौरान रही, जीत पर लाकर के उन्होंने खड़ा किया है मुनेश गुर्जर को अपने क्षेत्र से? देखिए, चुनाव परिणामों के साथ ही ये स्पष्ट हो गया था कि हेरिटेज नगर निगम की कमान निर्दलियों के हाथों में है और निर्दलीय पार्षद ही बोर्ड बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने रणनीति बनाई और जिस तरह से निर्दलीय पार्षद अधिकांश तौर पर जीत कर आए थे वो कांग्रेस विचारधारा के थे। जिस दिन परिणाम जारी हुए उसी दिन
तमाम जो अधिकांश जो निर्दलीय पार्षद थे वो कांग्रेस के साथ आ गए थे। कांग्रेस जो परिवहन मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके आवास पर पहुंचकर 8 निर्दलीय पार्षद हैं, उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया था। तो उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। और कांग्रेस ने जिस तरह से आगे जो रणनीति बनाई, लगातार निर्दलीय जो पार्षद हैं वो कांग्रेस से जुड़ते रहे। कुल 9 वोट निर्दलीय पार्षदों के कांग्रेस को मिले हैं। तो ऐसे में 56 वोटों से कांग्रेस की जो मुनेश गुजर है उन्होंने जीत हासिल की है। जिस तरह से रणनीति बनाई गई हो, दिग्गज नेताओं की साख यहाँ पर हेरिटेज नगर निगम में दाव पर थी। मुख्य सचेतक हैं, हवा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं महेश जोशी, साथ ही परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनकी साख दाव पर थी। और दोनों माइनॉरिटी के जो विधायक हैं, आदर्श नगर से रफीक खान हो या किशनपोल से अमीन कागजी हो, चारों नेताओं की साख दाव पर थी। और चारों नेताओं ने जिस दिन परिणाम जारी हुए, परिणाम के बाद से ही पूरी रणनीति को अमली जामा पहनाया और बोर्ड बनाने तक पूरी अहम भूमिका निभाई। आज भी जब वोट करने के लिए तमाम पार्षदों को लाया गया तो चारों विधानसभा क्षेत्रों की 4 बसों के द्वारा तमाम जो पार्षद थे उनको लाया गया। और जो निर्दलीय पार्षद जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीता था उसको उसी विधायक की जिम्मेदारी दी गई थी। चाहे हवा महल से जीता हो तो महेश जोशी की जिम्मेदारी थी, सिविल लाइन से जीता हो तो प्रताप सिंह खाचरियावास की थी। और आज भी तमाम पार्षदों को एक साथ यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए लाया गया और वो नेता भी यहाँ पर मौजूद रहे। दोनों विधायक माइनॉरिटी के यहाँ पर मौजूद थे। होटल में भी पूरा मोर्चा वहां पर तमाम चारों नेता हैं उन्होंने संभाले रखा और पूरी जो रणनीति है उसको अमली जामा पहनाया। और उसी रणनीति के तहत कांग्रेस अपनी बोर्ड बनाने में सफल रही है। जिस तरह से देखिए, नाराजगी की बातें सामने आई थी कि माइनॉरिटी का मेयर नहीं बनाने से माइनॉरिटी वर्ग नाराज है, लेकिन ये बात कांग्रेस के नेता लगातार स्पष्ट कर रहे थे कि कांग्रेस के जब मेयर का चयन किया गया, उस मेयर का चयन तमाम पार्षदों की राय पर किया गया है और तमाम पार्षदों ने एक मत होकर कांग्रेस मुनेश गुजर का चयन किया है। और ये भी स्पष्ट साथ ही कर दिया है कांग्रेस के नेताओं ने कि डिप्टी मेयर का पद पर माइनॉरिटी को चुना जाएगा। डिप्टी मेयर का चुनाव कल होगा और माइनॉरिटी वर्ग से ही डिप्टी मेयर चुना जाएगा। देखिए, अब मेयर के चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि बोर्ड कांग्रेस का बन गया है हेरिटेज में, तो डिप्टी मेयर भी कांग्रेस का बनना तय है। तो ऐसे में माइनॉरिटी वर्ग से मुस्लिम समुदाय से डिप्टी मेयर बनाया जाएगा। और उसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने इन बातों का भी खंडन हुआ है कि मुस्लिम सब वर्ग की किसी तरह की कोई नाराजगी है। और ये भी परिणाम के साथ ही स्पष्ट हो गया है कि किसी तरह की कोई नाराजगी है। लेकिन अब पूरी तरह से ये सारा स्पष्ट हो गया है कि तमाम कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो एकजुट हैं और एकजुट होकर मतदान किया है। और इसी का परिणाम है कि हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस को कुल 56 वोटों से जीत हासिल की है। जी दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मुनेश गुर्जर जयपुर हेरिटेज से प्रत्याशी जो थी वो विजयी हुई है और जयपुर हेरिटेज में अब बोर्ड बनेगा कांग्रेस का। इसी के साथ जयपुर ग्रेटर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड है वो बनना तय हो गया है।